हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। मैं बिल्कुल गुड नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं इतनी अजीब सी दिख रही हूँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं पीएसडब्ल्यू के लिए क्या क्या करने वाली हूँ। क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो आई हैव टू अप्लाई फॉर पीएसडब्ल्यू, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, विच हेल्प अस टू स्टे बैक इन यूके फॉर नेक्स्ट 2 years, जिसमें हमें इंश्योरेंस एंड एप्लीकेशन फ़ीस भी कवर करनी पड़ती है। टोटल जो होता है £3000। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे को मेरी सैलरी मिली थी, तो मैंने सेव कर लिया था। तो लेट्स स्टार्ट। सो मैं और भी डिटेल्स दूंगी आपको। अगर और भी डिटेल्स चाहिए हो तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। मुझे ये अप्लाई करने में बहुत टाइम लग गया था क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सो मेनली आपको चाहिए होता है आपका पासपोर्ट, आपका बीआरपी अगर वैलिड है। अगर एक्सपायर हो गया है, अगर 18 मंथ से पहले एक्सपायर हुआ है तो ठीक है, काम कर सकता है। लेकिन अगर 18 मंथ से ज़्यादा हो गया एक्सपायर होकर तो बीआरपी काम नहीं करेगा। एंड आपको एक कॉन्टैक्टलेस एंड्रॉयड चाहिए, या फिर आपके पास एक आईफोन होना चाहिए, क्योंकि आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जिसमें आपको आपकी फ़ोटो, बीआरपी का फ़ोटो या फिर पासपोर्ट का फ़ोटो लेना पड़ता है। उसके अलावा आप अगर यूके में आपको जितने भी टाइम हुआ है उतने टाइम में अगर आपने कितने भी घर बदले हैं, उनके एड्रेसेस, लैंडलॉर्ड डिटेल्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो प्लीज़ वो भी निकाल के रख लीजिएगा। क्योंकि मेरे को तो बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मैं भूल ही गई थी कि मेरे पास 4 एड्रेसेस है। यहाँ आने के बाद पहले 1 महीने एड्रेस, फिर दूसरा एड्रेस, फिर तीसरा एड्रेस, अभी तो करंटली 4th घर पे हूँ मैं। तो इसमें मेरे पास 4 एड्रेसेस थे, तो आपको चारों डिटेल्स डालनी पड़ती है। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है जो आपको स्टार्टिंग में अप्लाई करते हैं आप लोग, वो भी चाहिए होगा। सो मेक श्योर दैट यू हैव योर एनआई नंबर, क्योंकि उनको आपका जॉब वेरिफिकेशन सब आई थिंक करना पड़ता है, इसलिए चाहिए होता है वो। सॉरी फॉर माई बैड साउंड्स। मैं बीमारी की वजह से बहुत ही, यूके में आए हुए मुझे 1.5 डे हुआ, लेकिन 1 year 3 months हो गया है। तो अभी तक एक बार भी मैं ऐसी बीमार नहीं पड़ी। और इस साल तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 4 1 हफ्ते तक स्नो हुआ है, तो शायद इसकी वजह से मैं बीमार पड़ गई। तो बैकग्राउंड में ये जो मेरी अजीब सी आवाज़ आ रही है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं वैसे इतनी सीरियस दिखती नहीं हूँ, लेकिन कुछ मेहनत का काम कर रही होती तो बहुत सीरियस हो जाती हूँ। और आपको पता है कितना टाइम मैंने कितनी मेहनत की है इतने पैसे जुटाने में। £3000 मैंने सिर्फ 3 महीने में कमाए हैं। हर दिन रात काम कर रही थी, एक दिन भी छुट्टी नहीं है मेरा। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। कुछ कुछ दिन ऐसा लगता था कि मैं पागल ही हो जाऊंगी। 70 आवर्स मैंने काम किया, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लिए। हाँ, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। ऑफ कोर्स यू कांट, व्हेन यू आर स्टूडेंट आप यूजुअली 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप क्या बोलते हैं, when you are on your vacations, or you have graduated or you have completed your course, dissertation and all, तो आप कर सकते हैं more than 40 hours। पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, मैंने भी टैक्स पे किया था। तो that you have to make sure कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी का ये लॉक ना ब्रेक करें, तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो दैट यू हैव टू मेक श्योर। मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैंने डिसर्टेशन सबमिट किया। डिसर्टेशन का मेरे यूनिवर्सिटी का रूल है कि डिसर्टेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप, आई मीन उसका रिजल्ट आने के बाद ही, आपका पूरा एग्जाम्स का सबका रिजल्ट्स आने के बाद ही आप मोर देन 40 आवर्स काम कर सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलता है जो आपको चाहिए होता है जॉब के लिए। तो मेक श्योर कि आप वो लेटर भी आप हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब आप पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि आपने इतना काम किया है, तो वो पूछ सकते हैं कि आपका लेटर कहाँ पर है। तो एज एविडेंस वो लोग लेटर भी मांग सकते हैं। ऐसे के बहुत सारे केसेस होते हैं। और अगर आप टाइम से टैक्स पे कर रहे हैं वगैरह कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं होगा आपके पीएसडब्ल्यू में। कुछ लोग पीएसडब्ल्यू लास्ट मंथ ही, मतलब दिसंबर में ही अप्लाई कर चुके थे। मैं जनवरी में अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि 1 महीना ज़्यादा मिल जाएगा ना मुझे।
वैसे मैंने सोचा था एंड ऑफ जनवरी अप्लाई करूँगी, फिर पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप एंड ऑफ जनवरी अप्लाई करोगे, आपका जब भी वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उससे पहले एक हफ्ता पहले अप्लाई कर रहे हो आप, प्रॉब्लम ये होगी कि आपको बहुत लेट मिलेगा आपका PSW। और दूसरा, रिस्क लेना ही क्यों इतना लेट आने का। और इसके अलावा आप जिस दिन अप्लाई करते हो, आपका PSW का डेट उसी दिन से शुरू हो जाता है, as per my understanding. I'm not sure about that, but you can confirm with somebody। और आप gov.uk.government का जो वेबसाइट है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मेक श्योर आप अपनी यूनिवर्सिटी का ये चेक करिए कि वो स्पॉन्सरशिप के अंडर आता है कि नहीं। वो आप अगर गवर्नमेंट वेबसाइट में जाके ढूंढेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस स्पॉन्सरशिप, तो उसमें मिल जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है इसमें। तो मैंने चेक किया तो मेरी यूनिवर्सिटी है, तो कि आपके PSW के एप्लीकेशन के टाइम पे ये सवाल पूछा जाता है उसमें। इसके अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं। पर्सनल डिटेल्स आपकी होनी चाहिए आपके पास। आपकी जो लैंडलॉर्ड की डिटेल्स है, उनका एड्रेस, उनका ईमेल ID वगैरह वगैरह भी चाहिए होता है। लैंडलॉर्ड की डिटेल्स भी वो पूछते हैं, क्योंकि आप जिस घर में आप रुके हो उसका डिटेल्स आने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑफकोर्स आपके अकाउंट में 3000 पाउंड्स होना चाहिए। दैट्स मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। बिना उस पैसों के आप एप्लीकेशन कंप्लीट ही नहीं कर सकते। सबसे पहले तो नेशनल इंश्योरेंस जो लगता है हमको, उसमें मैंने पे किया था 2000 पाउंड्स, आई थिंक 2070 पाउंड्स पे किया था। उसके अलावा 880 मेरा एप्लीकेशन फीस था। तो दोनों को मिला के 2950 पाउंड्स मेरे को खर्चा हुआ, एंड 50 पाउंड्स बच गया। इसके अलावा आई थिंक कुछ कोर्सेज के लिए सिर्फ 1 साल का होता है, कुछ कोर्सेज के लिए 18 मंथ्स का होता है। अभी UK अपना लॉ चेंज कर रहा है, अगले साल ये चेंज होने वाला है कि आप सिर्फ 18 मंथ्स के लिए रुक सकते हो। तो मेक श्योर जो भी UK आ रहा है ये जान के आए प्लीज़। मेरे को कभी इतना फोकस मैंने खुद कभी नहीं देखा, इतनी फोकस्ड लग रही हूँ मैं। अगर इतनी फोकस मैंने अपनी पढ़ाई भी की होती तो शायद टॉपर होती क्लास में अपने। पर कोई नहीं, मेरा रिजल्ट अच्छा ही आया था, तो इट वॉज गुड इनफ फॉर मी। बाकियों का पता नहीं। अब वेट करना है कि कब मेरा ये PSW का रिजल्ट आएगा। आई होप कि आप सबको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन और जाननी है फुल डिटेल में PSW के बारे में, मेरे कोर्स के बारे में, या मैं कैसे आई वगैरह वगैरह, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। मैं एक फुल प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी उसके बारे में, फुल डिटेल्स के साथ, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या क्या चाहिए होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल बी बैक सून। थैंक यू।